हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं मुकेश सर चैनल पे। आज हम लोगों को देखना है कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, कोएफिशिएंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ट्रांसमिशन। लेकिन थोड़ा सा इसको याद करने की जरूरत नहीं है। क्विक सेकंड में कोई भी डिफाइन कैसे तैयार करें, ये हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो पे अगर आप लोग नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर करना और लाइक भी करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने से मजे का मजा कुछ और आने वाला है यार। चलिए, इंटरेक्शन आपके बुक्स में जो दिया गया है ना वो बता रहा हूं मैं। हेडिंग ऐसे, इंटरेक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन एंड मैटर। मुझे लगता है आपके पेज नंबर जो होगा 65, पेज नंबर 65 पेज नंबर पे देख लेना, ठीक है बेटा। चलिए, तो हमारे पास समझो एक ग्लास का स्लैब ले लिया जो कि मेरे पास अभी मौजूद होगा शायद, तो मैं दिखाता हूं। ये ग्लास है बेटा, ये ग्लास का स्लैब दिखाई दे रहा। इसके ऊपर लाइट आ गई, अभी समझो यहां पे रखता हूं मैं, ये इसके ऊपर लाइट आ गई। ओके, ये ग्लास का स्लैब है। ये ग्लास के स्लैब में आप लोगों को जब भी हीट आएगी, ये इंसिडेंट हो गए रेडिएशन से, सन से लाइट आ गई, ये रेडिएशन इंसिडेंट होगा, ठीक है बेटा। इसके पास हीट थी क्यू नाम की। अब तीन चांसेस है। नंबर एक तो सर वो रिफ्लेक्शन होगा, हाँ जी। एक तो वो अंदर आएगा जो ऑब्जर्व कर सकता है, और एक आपको पता है कि एक ट्रांसमिट हो जाएगा, इसमें से लाइट आर पार जा सकती है ना। तीन चांसेस है। हीट आने के बाद कुछ हीट आएगी, उसको रिफ्लेक्शन कह दिया मैंने, क्यू आर कुछ हो रही है। कुछ यहां पे ऑब्जर्व होगी, इसलिए क्यू ए बोला। और कुछ ट्रांसमिट होगी, इसको क्यू टी बोला मैंने। मतलब मैंने बोला कि यार मेरे पास 100 जूल इतनी एनर्जी है, तो आपने बोला कि सर रिफ्लेक्शन होगी, इसके अंदर से मेरे पास 35। आपने कहा है कि 25 सर ऑब्जर्व होगी। ये कितने हो गए यार, 60, तो 40 है यहाँ पे। ये मेरी बात तो समझ में आ रही बेटा। तो इस तरीके से अमाउंट ऑफ हीट जो है वो होगी आपकी रिफ्लेक्शन, कुछ आके बाद में ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। नंबर दो, ऑब्जर्व करेगा, इसके अंदर हीट तैयार होती देखा होगा आपने, गर्म लगता है ये, तो ऑब्जर्व होगी। और कुछ आर पार चली जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। तीन चांसेस है। मैंने एक काम किया, ये इक्वेशन नंबर 1 है, डिवाइडेड बाय क्यू किया सबको। ये टोटल अमाउंट ऑफ हीट है, क्यू आर बाय क्यू। इसको कर दिया प्लस, सॉरी, क्यू बाय, यहां से प्लस है ये, सॉरी, यहां पे ए, और यहां पे क्यू टी बाई क्यू। इसका आंसर 1 आता है। इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, इसको ट्रांसमिशन, सॉरी ये ऑब्जर्व वाली है और ये ट्रांसमिटर। मतलब ये इक्वेशंस मिल जाता है। इसके ऊपर से अथर्मस डायथर्मस सब्सटेंस की डिफाइन में पढ़ाऊंगा बाद में, लेकिन इसको क्या बोला आपने, आर, तो क्यू आर बाई क्यू। इसको ए बोला, क्यू ए बाई क्यू। इसको टी बोला आपने, क्यू टी बाई क्यू। इसका मतलब समझा तो क्या है, इसी का मतलब बेटा अमाउंट ऑफ हीट 100 में से कितनी रिफ्लेक्ट हो चुकी है। अरे हम लोग भी लिखते हैं ना, आपके क्लास में कभी नंबर चेक हुए होंगे तो देखते होंगे 100 में से सर मुझे फिजिक्स में, मैथ में जो भी है 92 मिले। देखो 100 में से 92 मिले। वैसे रिफ्लेक्शन कितने में से कितना हो गया, यहां पे भी टोटल अमाउंट ऑफ हीट में से जो आ रही थी, इंसिडेंट हो रही थी, उसमें से कितना ऑब्जर्व कर रहा है ये मटेरियल, ये ग्लास का स्लैब, इसमें से कितना ट्रांसमिट कर पा रही है ना। तो वो रेशो हम लोगों को देखना है, इसके डिफाइन पढ़ने हैं। तो डिफाइन ये मैंने नीचे जानबूझकर लिख के रखे थे ताकि हम फटाफट काम कर सके यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे लिखना है क्या मुझे सर, सबसे पहले देखो आप लोगों को कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब ए सिंबॉलिक कैसे लिखोगे, क्यू ए बाई क्यू। जिनको ये फार्मूला पढ़ते आता है, रेशियो पढ़ना आना चाहिए, बस खत्म किस्सा। डिफाइन, ये डिफाइन बेटा कोई भी पी वाई क्यू का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, आपको ये डिफाइन एक एक मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए डिफाइन आती है। सबसे इजी सवाल, सबसे देने वाला नंबर है एचएससी बोर्ड में। कैसे सर बता दो, तो देखो बेटा पढ़ेंगे, देखो रेशियो दिख रहा है, हाँ डिवाइड मतलब ये कौन है बेटा, अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व, ये कर रहा क्यू को अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व बोला। देखो ये अमाउंट ऑफ हीट जो ट्रांसफर कर रहा है ना, अमाउंट ऑफ हीट, सॉरी यहां पे ऑब्जर्व कर रहा है, सॉरी ऑब्जर्व कर रहा है ना, डिवाइडेड बाय कौन है बेटा, टोटल हीट कितनी इंसिडेंट हो रही थी इस ग्लास स्लैब पे, ये जो ग्लास का स्लैब था कितनी हो रही थी, उसको कहते हैं
कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, या यहां पे अलग अलग वर्ड हो गया, ऑब्जर्वेटिव पावर होगा, ऑब्जर्वेटिविटी या ऑब्जर्वेटिव पावर होगा, अलग अलग नाम होते हैं उसको। कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेटिविटी, है ना, ऑब्जर्वेटिविटी पावर भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? सेम डिफाइन कैसे लिखोगे अभी, R इज इक्वल टू क्यू आर बाई क्यू, खत्म किस्सा। पढ़ लो इसको, कैसे पढ़ गया? रेशियो है, हाँ सर, अमाउंट ऑफ हीट, रेडिएंट एनर्जी, रिफ्लेक्ट कितनी हो रही है, मतलब यहां से रिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, टू टोटल एनर्जी इंसिडेंट कितनी होगी, इनके रेशियो को हम लोग कोएफिशिएंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। रिफ्लेक्टिविटी, रिफ्लेक्टेंस, ये जो वर्ड होते हैं ना, तो और में बुक्स में देखना है बेटा आप लोगों को, ठीक है ना, तो ये चीजें ध्यान में होनी चाहिए। थर्ड डिफाइन कैसे लिखोगे? वैसे ही लिखेंगे सर, और क्या लिखेंगे? कुछ नहीं करना है, हम लोगों को टी लिखना है, यहाँ पे क्यू टी बाई क्यू, रेशियो है, हाँ सर, डिवीजन मतलब रेशियो है किसका बेटा? रेडिएंट एनर्जी ट्रांसमिट कितनी करी, जो एनर्जी यहाँ पे ये देखो ये आ रही थी, ये और ये ट्रांसमिट कितनी हो रही थी, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय कौन है? टोटल एनर्जी इंसिडेंट जो हो रही है, इसमें से कितना ट्रांसमिट हो रहा है, इसको कोएफिशिएंट्स ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं। ट्रांसमिटेड कितनी हो रही है, सिंपल डिफाइन से तीनों भी। ये 3 मार्क के लिए सवाल मतलब सी सेक्शन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम आ चुका है, अच्छी तरह से करो, सबसे सिंपल, सबसे कम टाइम में 3 मार्क, और क्या गोल्ड अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए यार। तो चलो यार श्योर करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपके नंबर फिक्स हो जाए, और जहां टाइम मिले वहां पे देखते रहना यार, है ना। तो चलो बाय एंड थैंक्स।